लाइन के नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हनुमान माफिया मांगकर कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन इकराम, हजरत कुदवतुल कुबरा हजरत अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि शेख अबुल अदियान का आतिश परस्तों से हमेशा मुनाजरा रहता था। इनको अबू अदियान इसलिए कहा जाता था कि वो बददीनियों और बद मजहबियों से हमेशा मुनाजरा किया करते थे और अपने मुखालफों को हमेशा शिकस्त दिया करते थे। एक दिन शेख अबुल अदियान और मजूसी में बातचीत हो रही थी। शेख ने फरमाया कि ऐ मजूसी, याद रहे कि मजूसी आग की पूजा करते हैं। खैर, आपने फरमाया आग तो हक ताला के हुक्म से जलती है। आग परस्त ने कहा, नहीं, जलना आग का खासा और उसकी तबीयत है। अगर तुम ये दिखा दो कि आग अल्लाह ताला के हुक्म से जलती है और काम करती है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। चुनाचे ये तय पाया कि आग जलाई जाए और अबू अदियान उस आग में जाएंगे। चुनाचे बहुत सी लकड़ियां जलाई गईं। जब तमाम लकड़ियां जल गईं तो अंगारे जमीन पर फैलाए गए। ये मुकाबला देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए, जिनमें बहुत से मजूसी भी थे। अब शेख अबुल अदियान को उन अंगारों पर चलना था, लिहाजा शेख अबुल अदियान ने जाए नमाज बिछाई और नमाज अदा की। सलाम फेरने के बाद वो वहाँ से उठकर अंगारों पर चलने लगे। जब वो बिछे हुए अंगारों की आखिरी हद पर पहुँचे, उन्होंने मजूसी की जानब तवज्जो करते हुए कहा, इतना काफी है या दोबारा चलकर दिखाऊं? ये देखकर आतिश परस्त मुसलमान हो गया। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक रोज एक सौदागर यूं ही तफरीहन आपकी खानकाह में पहुंचा। शेख का उस वक्त हाल बहुत कवी था। आपकी नजर उस सौदागर पर पड़ गई। उस वक्त वो मर्तबा वलायत को पहुंच गया। शेख ने दरियाफ्त फरमाया कि किस मुल्क के रहने वाले हो? उसने जवाब दिया कि फलां मुल्क का बाशिंदा हूँ। शेख नजमुद्दीन कुबरा ने उसी वक्त इस ममलकत में इरशाद का इजाजत नामा लिख कर उसको दे दिया कि इस मुल्क में लोगों की रहनुमाई खुदावन ताला तक करे और उसको उसी दिन रवाना कर दिया। एक दिन शेख नजमुद्दीन कुबरा कदसरा रहमतुल्लाह ताला अलैह असहाबे तरीकत के साथ बैठे थे। यकायक आपने आसमान की जानब निगाह दौड़ाई, देखा कि एक चिड़िया तेजी के साथ उड़ी जा रही है और एक बहुत ही खौफनाक बाज उसके पीछे पीछे है। सब ये नजारा देख रहे थे कि कब वो बाज उस चिड़िया को झपट ले। निगाह शेख चिड़िया पर पड़ी। बस उस चिड़िया पर नजर पड़नी थी कि चिड़िया उसी दम वापस पलटी और उसने बाज को पकड़ लिया और इंतहाई करब के अंदाज में उसको जख्मी किया और शेख के सामने उसको लाकर ढाल दिया। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि हजरत महबूब यजदानी जब सफर जौनपुर से बनारस में तशरीफ ले गए। याद रहे कि बनारस में हिंदुओं के बहुत मुकद्दस मंदिर हैं। अपने खलीफा खास मौलाना अब्दुल्ला बनारसी को आपने सरफराज फरमाया। हजरत का खेमा एक बुत खाना के साथ सहरा में खड़ा हुआ। जमात कुफार बकमाल इखलास बुत प्रस्ती कर रहे थे। हजरत महबूब यजदानी को ये इखलास प्रस्तश उनका ऐसा दिल पजीर असर हुआ कि जुबान मुबारक से ये शेर निकला, अगर अक्स रुखे उल्फत नबूद दर हमा अशिया मगा हरगिज न करदन प्रस्तश लातो उजारा। एक दिन हजरत महबूब यजदानी बनजरे सैरो तमाशा उसी मोहब्बते कुफार में सिम्मत बुतखाना तशरीफ ले गए। तमाम ग्रोह कुफार का हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा था। उसी दरमियान में तहकीकाते मजहबी का तज़किरा निकल आया, जिससे अपने अपने मजहब की हकीकत का लोग इजहार करने लगे। ये इस कदर बड़ा कि हजरत ने कुफार से फरमाया कि अगर बुत्ते संगीन हमारे मजहब इस्लाम की तस्दीक कर दे और तुम्हारे मजहब की तकजीब यानी उसे झूठा कहे तो क्या उस सूरत में तुम ईमान ले आओगे? सब ने इकरार किया, जी हाँ हजरत महबूब यजदानी, अगर आप बुत को कलमा पढ़ा दें तो यकीनन हम मुसलमान हो जाएंगे। आपने दूसरी जानब निगाह दौड़ाई। अचानक देखा कि हनुमान का एक बहुत बड़ा बुत आपके पास खड़ा है। आपने उस बुत की जानब इशारा करते हुए कहा कि ऐ बुत, अगर मजहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है तो तू अपनी जुबान से कह कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहना था कि हनुमान के बुत में जुम्बश हुई। वो थोड़ा सा लर्जा और फिर उसी वक्त बुत ने बस जुबान फसी पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहना था कि हर तरफ हजारों हिंदुओं की तादाद फौरन सजदा रेज होगी और सब ने बावाज़े बुलंद कलमा शहादत पढ़ा और उसी वक्त कुफर से बेजार होकर मुसलमान हो गए। आपने दोबारा उस बुत की जानब देखा। अब की बार हनुमान माफी के अंदाज में खड़ा था।
آپ نے فوراً حکم دیا اس بت کو یہاں سے علیحدہ کر دیا جائے اور یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے جہاں پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے چینل دبائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔